अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज बना रहे हैं थोड़े चटपटे से शामी कबाब, जिसके लिए मैंने दाल ली थी 2 कप ली है। उसको मैंने भिगो दिया था, 2 से ढाई घंटा जो है वो भीग चुकी है। साथ ही मैंने गोश्त लिया था इसमें 3 पाव, और इसके साथ ही मैंने साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। साबुत मिर्चें ली हैं 10 से 15 अदद। ठीक है, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस होती हैं। साथ ही नमक लिया था मैंने 1.5 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है इसमें 2 टेबल स्पून, और लिया है साबुत हमने गरम मसाला, जिसमें ऑलरेडी ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची शामिल है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। मैंने फ्लेम जो है वो अभी ऑन नहीं करी है। ठीक है, गोश्त जो है वो पहले गोश्त डाल देंगे। अच्छा, ज़्यादा अगर आपको शामिल बनाने हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा कि गोश्त जो है वो ज़्यादा लीजिए, दाल जो हो उससे कम होनी चाहिए। अगर आप 3 पाव गोश्त या 1 किलो गोश्त ले रहे हैं तो 2 कप, 2 या ढाई कप 1 किलो में जो है वो आपका दाल होनी चाहिए। इससे कि ज़्यादा दाल हो जाती है ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, वो ज़्यादा मज़े के नहीं बनते। एक तो ज़्यादा गोश्त जब डलता है ना तो उससे आपका रेशा, इसमें कबाब का जो रेशा होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, और फ्लेवर तो ज़ाहिर सी बात है, गोश्त ज़्यादा होगा तो फ्लेवर तो होता ही अच्छा है। अच्छा, इसमें और दूसरी बात देखिए, दाल में पानी का भी हिसाब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बहुत देर से दाल भिगोई हुई है, यानी कि 2 से ढाई घंटे जैसे मुझे हो गए मैंने भिगोई थी दाल, तो मैं इसमें पानी थोड़ा कम डालूंगी। अगर आपने जो है दाल कम भिगोई है, यानी कि 15-20 मिनट ही हुए हैं उसको भीगे हुए, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डलेगा। तो ये इसका अंदाज़ा आप रखिएगा कि अगर आप दाल ज़्यादा भिगोएं, ज़्यादा देर भीगे तो जो है वो पानी कम डलेगा, और अगर आप बहुत कम आपने भिगोई है तो पानी ज़्यादा डलेगा। चलिए, इसके साथ ही मैंने सारे इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। साबुत जो है वो गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत मिर्चें और धनिया, ये सब इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। पानी जो है वो मैं इसमें सिर्फ 1.5 कप रखूँगी तकरीबन, इसलिए कि हमारी दाल जो है बहुत ज़्यादा भीगी हुई है। ठीक है, इसमें बस मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। फ्लेम मैंने अब जो है वो ऑन कर दिया था, फ्लेम ऑन करूँगी और मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसको अब कम से कम, ज़ाहिर सी बात है, बीफ में गलने में जो है वो टाइम लगता है, तो 30 to 35 मिनट आप रखिएगा। कम से कम 35 मिनट तक आप ज़रूर रखिएगा गलने में। पहले आप इसको हाई फ्लेम पे कर दीजिएगा कि अच्छी तरह इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद फिर आप उसको मीडियम लो फ्लेम पे कर दीजिएगा कम से कम 35 मिनट्स के लिए। ठीक है, बस अब मैं इसको ढक दूँगी। बस ये इसके बाद जब ये हो जाएंगे बॉयल, फिर उसके बाद हम इसको जो है अच्छी तरह पीस लेंगे। ये देखें, बॉयल हो गए थे, अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं और गल गए हैं। इनके गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल गया है और दाल भी। बस हम इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह इसको पीस लेंगे। ठीक है, पीसने के बाद फिर जिसमें मसाले डलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पीस लिया था। साथ ही अब जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो हैं, मैंने प्याज ली थी इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए है। इसको अच्छी बारीक तरह जो है वो चॉप कर लिया है। साथ ही हरी मिर्चें मैंने डालनी थी बारीक चॉप हुई हुई। हरी मिर्चें मैंने 4 अदद ली हैं, इसलिए कि हमने साबुत मिर्च में डाली हैं। मैंने इसके साथ ही मैंने लिया है हरे धनिया की आधी गड्डी, जो है वो हरा धनिया लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और 1 अदद अंडा हमने लिया था बाइंडिंग के लिए, कि अच्छी तरह जो है ये कबाब जो है वो बाइंड हो जाए। और इस जब सब चीज़ें मिक्स कर लें तो आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। कम हो तो आप इस वक्त इस पोजीशन डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके इधर ज़रूर आप टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। ये मैंने ऑयल डाल दिया। अब हम बस इसकी नॉर्मली टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको हम फ्राई कर देंगे। अच्छा, काइंडली जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी वीडियो मेरी जो है थोड़ी शेक हो रही है, वो काइंडली मेरा बच्चा जो है वो, मेरा बेटा जो है वो बना रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा। बस इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे सारे कबाब, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आराम से आप ऐसे ही जो है वो टिक्कियाँ बना के किसी ट्रे में या किसी आपके पास ऐसा कोई प्लेटर हो उसमें आप करके फ्रीज़ कर दें। जब वो अच्छी तरह जब फ्रीज़ हो जाए, यानी कि जम जाए, तो आप किसी भी कंटेनर में इसको निकाल के रख सकते हैं और आराम से आपका ये चलेंगे कम से कम 20 दिन आप आराम से बना सकती हैं। ठीक है,
ये देखिए अच्छी तरह ये हो गए थे, फ्राई हो गए थे। बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लिए थे दोनों साइड से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।